इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर को लेके बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और अब यूएस गवर्नमेंट मींस ट्रंप गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को प्रेस कर रही है कि आप अमेजोन को और वॉलमार्ट पावर्ड फ्लिपकार्ट को इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में फुल एक्सेस दें। जिस तरीके से रिलायंस, जियो या टाटा अपनी इन्वेंट्रीज खुद बना के इंडिया में सेल करता है, अब ट्रंप की गवर्नमेंट ये चाहती है कि अमेजोन और उसके साथ ही साथ वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट भी इंडिया में उनको फुल एक्सेस दिया जाए और वो अपना ब्रांड बना के या अपनी इन्वेंट्री खुद सेल करें और खुद कंट्रोल करें। हम सभी को मालूम है कि हमारा जो फॉरेन ई कॉमर्स का रूल है उसमें यह है कि अगर कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो कि फॉरेन प्लेयर है वो इंडिया में आता है तो वो खुद कुछ नहीं बेच सकता है, वो एज अ प्लेटफॉर्म सर्व करेगा जहां पे जो इंडियन सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस उनमें अपना कमीशन कट करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप गवर्नमेंट ये इंडियन गवर्नमेंट से करा पाती है तो फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो कि खुद अब एक यूएस कंपनी है, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट पावर्ड है और वो अब इंडियन कंपनी नहीं रह गई है, तो ये दोनों ही कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंडिया में अपने प्रोडक्ट खुद बना के बेचना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई परमिशन दी नहीं है, बट लगातार यूएस गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस किया जा रहा है कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन को फुल एक्सेस दें इंडियन ई कॉमर्स में। ऐसा हो भी इसलिए रहा है क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन इंडिया में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जांच में 1400 से ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट है जो हाईकोर्ट को हैंडओवर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ सालों से और वो इंडिपेंडेंट सेलर्स के थ्रू अपनी ही इन्वेंट्री को रूट करा के अपने ही प्लेटफॉर्म पे सेल करवा रहा था। उस रिपोर्ट के जाने के बाद अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मंशा तो साफ दिख रही थी कि ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ये चाहते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे ये सारे प्रोडक्ट खुद ही बेचें। इसीलिए सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो एमएसएमई सेलर्स हैं या इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं उनको इसलिए इनरोल करते हैं कि वो उनका जो डेटा है या उनका जो प्रोडक्ट आइडिया है उसको कॉपी करा पाएं और वो प्रोडक्ट खुद बेच पाएं और जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा पाएं। अब कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट या यूएस की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से या उनको प्रेस कर रही है कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन को फुल एक्सेस दें, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेजोन के सीईओ या अमेजोन के ओनर्स या फाउंडर और फ्लिपकार्ट के फाउंडर मींस वॉलमार्ट के फाउंडर लगातार ट्रंप गवर्नमेंट के साथ हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट से हमें फुल एक्सेस दिलाइए। फिलहाल अभी तक जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसमें डायरेक्टली अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में कुछ भी नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर आगे इंडियन गवर्नमेंट इसकी मंजूरी दे देती है, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है, तो फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में सारी इन्वेंट्री खुद ही कंट्रोल करेंगे और अपने प्रोडक्ट खुद ही बना के यहाँ पे बेचने लगेंगे। इसीलिए जितने लोग अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं वो तो सेल करते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो दाम हैं वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वही सिमिलर प्रोडक्ट उनसे कम है, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट हैवी कमीशन आपसे चार्ज करता है और बहुत सारे अलग भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अपनी वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने हिसाब से बेच सकते हैं क्योंकि वहां पे किसी को कोई फी और कमीशन नहीं देना है। तो अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट डायरेक्ट इन्वेंट्री सेल करने पे आ गए तो जितने लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं उनके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसीलिए व्यापार संघ लगातार इंडियन गवर्नमेंट से ये कह रहा है कि इसकी मंजूरी बिल्कुल भी नहीं देनी है, नहीं तो हमारे जो इंडिया के स्मॉल सेलर हैं या एमएसएमई सेलर हैं उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में
फुल एक्सेस इसीलिए चाहते हैं क्योंकि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और वो यहाँ पे आके डोमिनेट करने चाहते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल मार्केट है उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा और जितने भी हमारे एमएसएमई, इंडिपेंडेंट सेलर है, नॉर्मल सेलर है, स्मार्ट सेलर है, उनका बिजनेस या उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो भी प्रोडक्ट अपने सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेलर के थ्रू सेल कराता है उसका जो सेल प्राइस है वो बहुत कम रहता है और उनको टॉप प्लेसमेंट दिया जाता है, मींस उनको टॉप विजिबिलिटी दी जाती है। और वहीं पे एक नॉर्मल सेलर के साथ भेदभाव होता है और उसको विजिबिलिटी भी नहीं दी जाती, उल्टा उसको ऐड चलाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि इन कंपनीज को ऐड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसके साथ ही साथ उसको और भी बहुत सारी सर्विसेज लेने के लिए मजबूर किया जाता है, नहीं तो उसकी विजिबिलिटी को हैम्पर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ये मंशा तो गौर साफ हो गई थी जो हमारे ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट सब कुछ खुद ही बेचना चाहते हैं और अब यूएस इंडियन गवर्नमेंट को प्रेस कर रही है। इससे एक क्लैरिफिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट मींस जो वॉलमार्ट पावर्ड है वो इंडिया में सब कुछ अब खुद ही बेचना चाहते हैं। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट इतनी जल्दी इसकी परमिशन तो नहीं देने वाली, लेकिन अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बूम का फायदा उठाना चाहते हैं जो साल 2035 तक अवेटेड है या आना है, तो आप कहीं ना कहीं इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के साथ ही साथ अपना कुछ ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट बना के अपनी खुद की वेबसाइट बना करके उस पर ट्रैफिक लाइए और सेल करिए अपने मन चाहे दाम पे। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं या पब्लिसिटी करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट पे ऐड आएगा और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक आने के बाद आप उन कस्टमर्स के डेटा को यूज कर सकते हैं और उनके लिए गिफ्टिंग ऑर्डर्स या B2B ऑर्डर भी करवा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपको डबल प्रॉफिट होगा। हम सारे लोग आजकल अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में बिजी हैं, इसलिए वीडियोस भी कम आ पाती हैं क्योंकि अगर एक बार वेबसाइट में आपने अच्छी वेबसाइट बना के अच्छे तरीके से ऐड चला लिया, ऑब्वियसली दिन भर में बहुत ट्रैफिक आता है, बहुत सारे आपको गिफ्टिंग के ऑर्डर मिलेंगे, बल्क ऑर्डर मिलेंगे, बट ये सब तभी होगा जब वेबसाइट बना के आप असल पे उस पर मेहनत करेंगे। क्योंकि जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे ऑब्वियसली आपको मेहनत करना पड़ेगा। वेबसाइट बना के सिर्फ बैठ के कुछ नहीं होगा, बना करके ट्रैफिक लाइए, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करिए, उसका लुक मींस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा बनाइए, ऑब्वियसली लोग आएंगे, भले ही COD ऑर्डर करें बट वो ऑर्डर करेंगे। भले ही शुरुआत पे प्रीपेड ऑर्डर आपको कम मिले, COD ऑर्डर ज़्यादा मिले, बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म चलेंगे और आपका ब्रांड इंडिया में तेजी से ग्रो होगा। क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के भरोसे बैठ गए तो आप खुद ही देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जब वो सब कुछ खुद ही बेचना चाहते हैं तो आपको क्यों बेचने देंगे? इसीलिए आप हर जगह पे सेल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड वैल्यू इंडिया में बढ़ानी है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के ब्रांड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे भी आजकल वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, कुछ 2-4-5 हज़ार रुपए में खुद आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं बिना किसी को हजारों लाखों दिए। ऑलरेडी इसकी सारी वीडियोज मैंने बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में आई बटन पे लगा दूंगा। जिनको फ्री में वेबसाइट बनाना है वो जाके देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं अगर उनको असल में अपने ब्रांड को ग्रो करना है। लेकिन एक बात ये साफ है कि अब नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर या MSME अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेके आ पाएंगे। एक तो 300 किलोमीटर विजिबिलिटी रूल, दूसरा रीजनल डिस्कवरी और तीसरा कहीं ना कहीं जब US गवर्नमेंट ही इंडियन गवर्नमेंट को प्रेस कर रही है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन को फुल एक्सेस दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बैकडोर से अमेजोन और फ्लिपकार्ट US गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट से ये चीज़ उनको दिलवाई जाए। तो उनकी मंशा भी साफ हो जाती है और कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी सही दिख रही है। बहरहाल ये कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन उस रिपोर्ट में ये सारा जिक्र पहले ही किया जा चुका है जो कि अब सही होता दिखाई दे रहा है। एक बार हाईकोर्ट में केस लिस्ट हो जाए तो देखना यह है कि हाईकोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेके आती है। बहरहाल इन सारी चीज़ों में थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन
अगर इंडियन गवर्नमेंट ये सारी चीजें जो यहाँ पे चल रही हैं, जिसकी रिपोर्ट सीसीआई ने ऑलरेडी हाई कोर्ट को दे दी है, अगर वो एक्शन के मूड में आ गई तो एक्शन हो सकता है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है चीजें डिले होती जाएगी। बहरहाल ये सारी चीजें अपडेट आप लेते रहिए, समझते रहिए और उसी के हिसाब से अपने बिजनेस की प्लानिंग करते रहिए, जिससे आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।